lecture we will discuss the simultaneous limit and repeated limit. So we will discuss simultaneous or repeated limits. So first understand the simultaneous limit. Now if f of x comma y, so it is a function of two variables. It is a function of two variables and a comma b. So this is the limit point of a set of value of two-dimensional space. So what is this? It is a limit point. So limit point means x comma y approaches to a comma b. So what is simultaneous limit? So this limit when x approaches to a, y approaches to b, and f of x y, so this is called a simultaneous limit. So this is a simultaneous limit at which both x and y approaches to a and b simultaneously. So at which both x, y approaches to a, b. For example, in this case x, y approaches to a, b and f of x, y. So this is a simultaneous limit. Now what is a repeated limit? So repeated limit is, there are two kind of repeated limit. For first, limit x approaches a, and this is in bracket, limit y approaches b, so f of x, y. So first I take the limit as y approaches to b, then I take the limit when x approaches to a. So this is a repeated limit. Now similarly we can write the other limit, limit y approaches to b, and this value limit x approaches to a, f of x comma y. So this values. So these are the repeated limits. So this is one repeated limit and this is second repeated limit, and this is a simultaneous limit. So this is a simultaneous limit, right? So remember we have three kind of limit. Now point number one, the following point should be noted. Number one, so this limit exists, this limit exists, this limit exists, but it is not necessary that they may be equal. They may not be equal. So the two iterated या repeated limit exist but may not be equal. यानी कि आ लिमिट भी एग्जिस्ट कर सकती है और ए लिमिट भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये जरूरी नहीं ये दोनों आपस दे विच बराबर होण. सो फर्स्ट रिपीटेड लिमिट, सैकेंड रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, तो जरूरी नहीं ये आपस च बराबर होण. पहली गल पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर दो कि ए रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती, ए भी एग्जिस्ट करती और दोनों आपस च बराबर है, बट साइमल्टेनियस लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट. तो जरूरी नहीं जे ये दोनों बराबर हो गई तो साइमल्टेनियस लिमिट जिहड़ी आ वो एग्जिस्ट करेगी.
ठीक है। सो 3 पॉइंट हो गए, इन्हां 3 पॉइंट नूं याद रखना। और तीजा पॉइंट की है कि जे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड द 2 रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट दैन दे मस्ट बी इक्वल। तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है और रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये बराबर होणगे। पर जे उल्टा भी ये एग्जिस्ट करते और बराबर आ तो जरूरी नहीं साइमल्टेनियस लिमिट जिहड़ी आ वो एग्जिस्ट करे। एक चीज़ साइमल्टेनियस लिमिट नू वैरीफाई करन लई एक चीज़ बहुत ध्यान नाल नोट करन दी लोड़ है कि दिस साइमल्टेनियस लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई अगर ये एग्जिस्ट करती है तो जिद्दां साडे कोल फस्ट सिंगल वेरीएबल च एग्जिस्ट करती है सो उस ढंग नाल अगर ये 2 वेरीएबल दे विच अगर साइमल्टेनियस लिमिट जिहड़ी आ वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, तो along then limit is independent along the path which we approach the point AB। मान लो कि साडे कोल this point is AB तो XY दे अप्रोच करन दा देयर आर नंबर ऑफ पाथ। सो अगर तां जिद्दां साडे कोल ब्लू वाला पाथ है, ब्लैक वाला पाथ है, राइट, और दिस साडे कोल पाथ आ गया, ग्रीन वाला पाथ आ गया, ठीक है। सो सिर्फ मैं फिलहाल 4 लिखे तो साडे कोल की आ कि ये जिहड़ी लिमिट आ इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, यानी पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। सो अलॉन्ग विच एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी। जिहड़ा साडो एक्स वाई है वो ए बी नू अप्रोच कर रहा। अगर ए बी नू अप्रोच कर रहा तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये हरेक पाथ ते अकॉर्डिंग साडे कोल इंडिपेंडेंट होएगी, यानी यदि वैल्यू सेम होनी चाहिए हरेक पाथ ते अगर ये साडे कोल साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ नूं असी क्वेश्चन दे रूप दे विच डिस्कस करांगे। मान लो कि अगर मेरे कोल कोई फंक्शन है, इफ़ आई हैव ए फंक्शन f of x y और this function is defined by x square minus y square over x square plus y square, this value, or x comma y this is not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो असी शो करना, शो दैट इस फंक्शन दी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर दी, शो दैट 2 रिपीटेड या इटरेटेड लिमिट्स केड़ी केड़ी जी, लिमिट x approaches a, limit y approaches b, f of xy and limit y approaches b, limit x approaches a, f of xy। सो ये रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करनगी, ये एग्जिस्ट करती है। आपां देखांगे इहदी वैल्यू बराबर आंदी कि नहीं आंदी, ये चैक करांगे। बट जिहड़ी साइमल्टेनियस लिमिट है, साइमल्टेनियस लिमिट एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ एक्स वाई ए बी नूं अप्रोच कर रहा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनू एग्जिस्ट करन दा डज नॉट एग्जिस्ट
तो ये बारे तो डज नॉट एग्जिस्ट नूं चैक करन दा इक्को ही तरीका हुंदा कि अगर एग्जिस्ट करदी दैन अलॉन्ग एवरी पाथ इट शुड बी इक्वल, ये बराबर होएगी। पर ये कह रहा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसदा मतलब ये डिफरेंट पाथ ते इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, फर्स्ट रिमेंबर। सो दिस इज़ इन द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और दिस इज़ 2001 विच एक क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्यूशंस। क्लियर। सो पहला असी जिहड़ी दूसरी लिमिट की गल करिए। हुण इत्थे साडे कोल ए बी जिहड़ा है वो 0 पॉइंट दिता है। सो दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ ए 0 and 0 पॉइंट। सो फर्स्ट लिमिट x approaches 0 ब्रैकेट लिमिट y approaches 0 f of x y की वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी, फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली। सो इस ब्रैकेट में जो y नू 0 अप्रोच किया, इत्थे आ गया एक्स स्केयर और इत्थे आ गया एक्स स्केयर और एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, एक्स अप्रोचेस 0, इत्थे बचा एक्स स्केयर, नीचे आया एक्स स्केयर। सो ये वैल्यू रह गई 1। ठीक है जी। सो जी फस्ट आइटरेटेड लिमिट है वो साढ़े कोल कितनी आ गई, 1 आ गई। सैकंड नू चैक करिए। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट लिमिट x approaches to 0. So this is x square minus y square over x square plus y square, x 0 हो गया. So this value is equal to limit y approaches 0 और इत्थे आया माइनस वाई स्केयर, इत्थे आया वाई स्केयर और टोटल वैल्यू होगी -1. ਇਹਦਾ मतलब ए भी एग्जिस्ट कर रहा, बी भी एग्जिस्ट कर रहा, पर दोनों आपस दे विच बराबर नहीं है. सो सिंपल एग्जिस्ट कर रहे बट दे आर नॉट इक्वल. राइट नाउ हुण अगर असी चैक करना चाहते कि साइमल्टेनियस लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 f of एक्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो मान लो सपोज दिस लिमिट साडे कोल एग्जिस्ट, कंट्राडिक्शन नाल चलदे हैं. मान लो ये साडे कोल एग्जिस्ट करती है. अगर एग्जिस्ट करती है तो अलॉन्ग एवरी पाथ ये वैल्यू सेम होएगी. अलॉन्ग एवरी पाथ ये वैल्यू सेम होएगी. सो इनू मैं पहला सिंपलीफाई कर लेना या फंक्शन की वैल्यू लिख लेना. दिस इज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई ये बेसिकली बन जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है जी. सो साढ़े को ये सैकंड डिग्री की इक्वेशन उपर आ, सैकंड डिग्री नीचे आ, यानी होमोजीनियस इक्वेशंस. नाउ इन दिस केस साढ़े कोल एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 तो 0, मतलब पाथ वो होना चाहिए कि जो एक्स 0 को अप्रोच करे तो वाई भी 0 को अप्रोच करे. तो असी ले लिया अलॉन्ग पाथ y इक्वल टू mx. सो दिस इज अलॉन्ग पाथ y इक्वल टू mx. m साडे कोल आर्बीट्रेरी कॉन्स्टेंट है.
हुण आपां एक पहला तो चैक करिए कि इज़ इट पॉसीबल। तो एक्स किनू अप्रोच कर रहा 0 नू, वाई भी किनू कर रहा 0 नू। सो इत्थे जदों एक्स 0 नू अप्रोच करेगा तो वाई भी 0 नू करेगा। तो असी साडी जिहड़ी चॉइस आ वो राइट आ। तो साडे कोल असी देखिए हुण ये साडे कोल एक पाथ नहीं है, इट इज़ ए इनफाइनट नंबर ऑफ पाथ। वाई? क्योंकि जिद्दां जिद्दां एम चेंज हुंदा जाएगा, बेसिकली इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जिद्दां जिद्दां साडे कोल एम दी वैल्यूज़ चेंज हुंदी जाएगी, उदां उदां साडे कोल ये पाथ भी, इस लाइन भी चेंज हुंदी जाएगी। इस चीज़ नूं माइंड च रखना। अच्छा जी, और यदी चॉइस आपां किस ढंग नाल करिए कि साडे कोल जिहड़ी एक्स वाली टर्म आ वो उपर नीचे कैंसल हो जाए। साडी कोशिश ये होनी चाहिए। सो इट मीनस दिस वैल्यू लिमिट साडे कोल एक्स अप्रोचेस 0 है ना, वाई दी वैल्यू पुट कर दिओ। जदों सबस्टिट्यूट किया एक्स स्केयर माइनस एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर, ठीक है जी। एक्स स्केयर कॉमन निकल गया। सो दिस वैल्यू इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस एम स्केयर over 1 plus m square. So this value is equal to 1 minus m square 1 plus m square. So a value आ गई। Now this has a different value for different value of m. जिद्दां जिद्दां m चेंज होएगा उद्दां उद्दां पाथ चेंज होएगा। सो जिद्दां जिद्दां पाथ चेंज होएगा उद्दां उद्दां इहदी वैल्यू चेंज होएगी। So which has different values for different values of m, different values of m, ठीक है जी। इनू असी दूजे लफ्ज़ां च डिफरेंट पाथ भी कह सकते हैं भी जिद्दां जिद्दां पाथ चेंज हो रहा उदां उदां इहदी वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो विच इज़ नॉट पॉसीबल। जे पॉसीबल नहीं है दैन इट मीन्स दिस लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 दिस एफ एक्स वाई it does not exist। ये साढ़े को एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। सो इन दिस वे असी चैक करांगे। ये असी तीनों ही जड़ियाँ लिमिट्स आ वो डिस्कस कर लियाँ, साइमल्टेनियस भी और दूसरी भी। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, show that the function f of x comma y which is equal to 2x square y over x दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। एंड इट हैज़ नो लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी। यदा मतलब कि लिमिट जड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट मीन्स अगेन इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पाथ। असी ऐसा पाथ लभना जिहदे ते दी वैल्यूज़ डिफरेंट होवे, ठीक है। सो ये 2010 दे विच एग्जाम च पुछया गया। नाउ सेम, नाउ इन दिस केस सॉल्यूशंस, फर्स्ट स्टेप
f of x y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 2x ਸਕੁਅਰ y ਓਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 प्लस y स्क्वायर जदों x y नॉट इक्वल टू 0,0 हो जाए ठीक है जी ये साडे कोल फंक्शन आ गया हुण दिस साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट तो इत्थे असी चॉइस किहड़ी करांगे लेट y x and y this approaches to 0,0 अलॉन्ग पाथ किहड़ा लईए जी ठीक है जी सो असी पाथ की चॉइस उदां दी करनी है कि उपर नीचे x की वैल्यू आपस च कैंसल हो जाए सो अगर मैं y लऊँगा x स्क्वायर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर तो मेरा जड़ा काम आ वो हो जाएगा सो आई टेक y विच इज़ इक्वल टू m x स्क्वायर सो m इज़ सम कांस्टेंट so what it becomes limit of x y approaches to 0 0 f of x y so this value की बन गई limit x approaches 0 y दी जगह तो वैल्यू की आ गई y दी जगह तो वैल्यूज आ गई x m x स्क्वायर ठीक है ये वैल्यू पुट कर दईए सो दिस इज़ ए लिमिट x अप्रोचेज 0 सो दिस विल बिकम ए 2m x रेज टू पावर 4 और नीचे बन गया x दी 4 प्लस m स्क्वायर x दी पावर 4 ठीक है जी तो x दी पावर 4 कैंसल हो गया सो साढ़े को लिमिट आ गई 2m ओवर 1 plus m square it means it has different values for different value of m so it has different value for different value of m so different value for m so ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट वैल्यू होएगी for different values for different value of m so ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ m ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ then it means ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ this simultaneous limit x y approaches to 0 0 f of x y it does not exist so इस ढंग दे नाल असी कोई भी टाइप जड़ी आ वो आपां कर सकते